नमस्कार। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसे रहने वाला है, इस वीडियो में हम देखने को प्रयास करेंगे। यह माह आपके लिए उत्तम है। परिवार में भी कुशल मंगल रहेगा। सेहत में थोड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आय में वृद्धि, लेकिन खर्च भी साथ होंगे। वैसे वृश्चिक राशि के जातकों को इस महीने नकारात्मक व सकारात्मक दोनों तरह के परिणामों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति और तीसरे व चौथे भाव के स्वामी के रूप में शनि चौथे भाव में मौजूद है। इन सबके बावजूद आपका उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान केंद्रित करें, न कि उस पर जो आपने खोया है। अब आइए देखते हैं कि आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य आदि के लिए नवंबर माह कैसा रहने वाला है। यह जानने के लिए नवंबर मासिक राशिफल 2023 को विस्तार से पढ़ने के लिए वीडियो की ओर चलते हैं। अब देखते हैं वृश्चिक राशि वालों का आय, नौकरी, व्यापार के क्षेत्र में नवंबर माह कैसा रहने वाला है। व्यापार में आपको कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो दिखने में तो आकर्षित होंगे, लेकिन भविष्य में यह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए किसी भी समझौते को करने से पहले उसकी अच्छे से जांच परख अवश्य करें। राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के मन में किसी बात को लेकर शंका रहेगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो इस माह आपकी यात्रा करने के संयोग हैं। ऐसे में पूरी सावधानी बरतें। निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपनी जॉब को लेकर आशंका में रहेंगे तथा उन्हें अपनी नौकरी के चले जाने का डर सताएगा। वैसे 17 नवंबर से सूर्य 10वें भाव के स्वामी के रूप में पहले भाव में स्थित है, जिसके कारण वेतन में वृद्धि व नए अवसर मिलने की संभावना है। आर्थिक पक्ष की बात करें तो इस महीने आपको हानि और लाभ दोनों ही स्थितियों से गुजरना होगा। आपको भारी खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, तो इस तरह से इस माह आपको काफी सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि इस महीने के आखिरी में यानी 30 नवंबर के बाद से स्थिति में सुधार आएगा। वैसे कुंडली के छठे भाव में राहु स्थित होने के कारण इस महीने आप अपने रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने में आप सक्षम होंगे, इसलिए कतई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने परिवार के सदस्यों में आपसी मेलजोल और बढ़ेगा व घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। बच्चों की ओर से आपको शुभ समाचार मिलेगा व घर में किसी की उन्नति होने की भी संभावना है। आपके ननिहाल से किसी के विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। घर में सभी सदस्य आपसे प्रसन्न रहेंगे तथा आपके मृदु व्यवहार से प्रभावित होंगे। वैसे कुछ ग्रहों की स्थिति के कारण आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता होगी, चूंकि शनिदेव चौथे भाव में विराजमान है। शनि की यह स्थिति रिश्ते में आकर्षण कम कर सकती है। इसके कारण आपके आपसी समझ की कमी हो सकती है। शनि परिवार में वाद विवाद, मनमुटाव और मतभेद जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। साथ ही पारिवारिक खर्चे भी बढ़ा सकते हैं। रिश्तों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र भी इस महीने अनुकूल स्थिति में मौजूद नहीं है, जो प्रेम भाव को कमजोर कर सकती है, जिसके कारण प्रेम और वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा हो सकती है। ऐसे में यदि आप अपने रिश्ते को शादी का मोड़ देना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचें, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। वहीं जो लोग शादीशुदा जीवन में हैं उन्हें यह महीना आशाजनक नहीं लग सकता है। रिश्ते में सुख की कमी महसूस हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि रिश्ते में बेहतर सामंजस्य बनाए रखें। वैसे अपने साथी के साथ मतभेद होगा, लेकिन आपसी समझ के कारण वह जल्दी ही सुलझ भी जाएगा। यदि आप अपने साथी से दूर हैं तो इस माह दोनों की भेंट भी होगी। विवाहित लोगों को अपने साथी के लिए कुछ नया करने का विचार मन में आएगा, जिससे दोनों के बीच संबंधों में मजबूती आएगी। जहां तक इस माह सेहत की बात की जाए तो आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। फिर भी मौसम बदलने की स्थिति में आपको सेहत का ध्यान देने की सलाह दी जाती है। शनि पहले से ही चौथे भाव में विराजमान है। ऐसे में आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट आने की आशंका है। राशि स्वामी मंगल प्रतिकूल अवस्था में 16 नवंबर से पहले भाव में बैठे हुए हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप आपको पाचन संबंधी समस्याओं और सिरदर्द का सामना करना पड़ सकता है। आपको यात्रा या वाहन चलाते समय सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण चोट लगने की संभावना है। पैरों और जांघों में दर्द की संभावना हो सकती है। वैसे मानसिक रूप से भी आप एकदम स्वस्थ महसूस करेंगे। इस माह आप ज्यादा से ज्यादा खेलकूद वाली गतिविधियों में भाग लेंगे, जैसे कि तैराकी, साइकिलिंग इत्यादि।
मन में भी नई ऊर्जा का विकास होगा। करियर के लिहाज से देखा जाए तो स्कूल में पढ़ रहे छात्र अपने अध्यापक के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात कर सकते हैं जो भविष्य में उनके मार्ग को प्रशस्त करेगा। यदि आप कॉलेज में हैं तो आपका अधूरा पड़ा काम पूरा होगा तथा आप अपने दोस्तों की भी सहायता करेंगे। मित्र आपसे प्रसन्न होंगे, कॉलेज में आपकी प्रशंसा भी होगी। यदि आप अपनी पढ़ाई के अंतिम चरण में हैं, वह किसी नौकरी की तलाश में हैं, तो इस माह उसके लिए शुभ संकेत है। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को कुछ ऐसे काम करने को मिल सकते हैं जो भविष्य में उनके काम आएंगे। वैसे इस महीने अनुकूल प्रतिकूल दोनों तरह के परिणाम प्राप्त होंगे क्योंकि शनि चौथे भाव में स्थित है। आप अपने काम समय पर पूरे न कर पाएं, छोटे छोटे कामों में भी कठिनाइयां आएं और काम के दबाव के कारण कुछ गलतियां हो जाएं। ऐसे में आपको अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। कार्यक्षेत्र में एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है। बृहस्पति की छठे भाव में स्थिति अनुकूल नहीं है। इसके प्रभाव स्वरूप आपको अपने करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। प्रतिदिन 27 बार ओम हनुमते नमः का जाप करें, जबकि प्रतिदिन 108 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। इसके साथ आपका इस माह लकी नंबर 3 और लकी कलर गुलाबी है। और अंत में अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते, जिससे कोई आपके राशि से संबंधित वीडियो होगा तो वह आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।